Hello everyone, this is Soumya and welcome to my channel Get Enrolled with Soumya. Please don't forget to like, share and subscribe before starting this video. Okay, आज से हम बीएड लेसन प्लान की सीरीज स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइंस सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स को। और आज सबसे पहले प्लान नंबर 1 डिस्कस करेंगे। मैं टोटल अप्रॉक्स 20 से 21 lesson plans discuss करूंगी from science subject. After that I will do discussion of math subject. Okay, without wasting time let's start. मैंने यहाँ पर पाठ योजना डाल दिया। पाठ योजना मीन्स लेसन प्लान। दिनांक, विषय और प्रकरण आपको इसी तरह सारी चीजें मेंशन करनी है। कक्षा, चक्र, अवधि। प्रकरण मीन्स चैप्टर का नेम जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। आपको क्लास मेंशन करनी है। चक्र मतलब पीरियड मेंशन करना है, आप कौन से पीरियड में ये क्लास लेने जा रहे हैं। और अवधि 35 मिनट का मतलब पीरियड आपका कितने मिनट्स का है वो आपको मेंशन करना है। समान उद्देश्य हमें सबसे पहले बताना होता है किसी भी पाठ्य योजना में। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में विज्ञान के नियमों और प्रकृति में छिपे रहस्यों को सुलझाना, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना, दैनिक जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये हमारे हो गए सामान्य उद्देश्य, जनरल एम जिसे कहते हैं। अब अगर हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले ज्ञानात्मक बता रहे हैं कि इस चैप्टर से बच्चों को क्या समझने को मिलेगा। बच्चे वायु का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद बच्चे वायु का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक में हमने लिखा है बच्चे वायु के संगठन को जान सकेंगे, मतलब क्या क्या कॉम्पोजिशन से मिलकर वायु बनती है। फिर बोधात्मक में लिखा गया छात्र वायु के गुणों से अवगत हो सकेंगे। विश्लेषणात्मक एम में मैंने लिखा है छात्र वायु पर विश्लेषण कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक में लिखा गया है बच्चे वायु की उपयोगिता व आवश्यकता को बता सकेंगे। और क्रियात्मक मतलब एक्टिविटी के थ्रू क्या कर पाएंगे, क्या सीखेंगे उससे। छात्र दैनिक जीवन में वायु से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, मतलब वो अपनी लिविंग लाइफ में, रियल लाइफ में इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। सहायक सामग्री मीन्स आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या चीजों का आपने यूज किया है। चौक, डस्टर, लपेट, शामपट मतलब रोलिंग बोर्ड। ये आपको आप टीचिंग के वक्त यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, तो इसको हिंदी में बोला जाता है लपेट, शामपट। फिर चार्ट इत्यादि। फिर लिखा गया पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब पहले से क्या सीखा है बच्चे ने। बच्चे वायु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो क्लास 6 में हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि पहले से बच्चा एयर के बारे में थोड़ा बहुत नॉर्मल जानकारी तो वो रखेगा ही रखेगा। तो ये चीज हमने पूर्व ज्ञान में लिख दी है। उसके आगे बात की गई प्रस्तावना प्रश्न की, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, तो हम उसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चे उनका रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हम सब किस ग्रह पर रहते हैं। बच्चे बोलेंगे हम सब पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो बच्चा रिप्लाई करेगा पृथ्वी पर हाथी, घोड़ा, शेर इत्यादि पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन होगा कि सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए किन्हीं 3 मूलभूत चीजों के नाम बताइए। तो बच्चा बताएगा हवा, भोजन, पानी। जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए 3 मूलभूत चीजें। अब आप यहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं, हवा को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये समस्यात्मक हो गया। समस्यात्मक मतलब अब हमने ऐसा क्वेश्चन ला दिया है कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, और यही इसी से हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। आपको प्रस्तावना प्रश्न ऐसे बनाने हैं कि आप जो बच्चा रिप्लाई कर रहा है उसी रिप्लाई से ही आप क्वेश्चन बनाएंगे। फिर जो रिस्पॉन्स करेगा वो उसी रिस्पॉन्स से आप तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, और इसी तरह ये चलते चलते 4 या 5 क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी इसमें। और जब आपका समस्यात्मक आ जाएगा वहीं पर आपका आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन मतलब अब आप कुछ 2 लाइनें बोलेंगे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो आपका उद्देश्य कथन होगा, हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है जो कि विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आज हम लोग वायु पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए आप अपना स्टार्ट कर देंगे चैप्टर। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंट करना कि अब आपने पूरी एंटायर क्लास में पूरे 35 मिनट्स की अवधि में आपने किया क्या। तो शिक्षण बिंदु मतलब सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या होगा, वायु तथा वायुमंडल। आप अपने अकॉर्डिंग बुक सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें जो टॉपिक हो आप उसमें से भी ले सकते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि लास्ट में समस्यात्मक प्रश्न आए जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट करना। तो आपने पहले
टॉपिक पढ़ाने से पहले क्वेश्चन कर लिया, श्वास लेने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो बच्चे कहेंगे मतलब ये छात्राध्यापिका क्रिया है, मतलब ये टीचर के द्वारा की गई एक्टिविटी है। अब बच्चा रिस्पॉन्स देगा, श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। कौन सी विधि है? प्रश्नीकरण विधि है। अब आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। वायु विभिन्न गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का मिश्रण है। पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहां वायु उपस्थित है वायुमंडल कहलाता है। छात्र क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये कौन सी विधि होगी? व्याख्यान, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये एक्सप्लेनेटरी विधि हो गई। अब श्यामपटकार आप लिख रहे हैं, श्यामपटकार आप याद रखिए, बहुत शॉर्ट में ही आपको चीजें बतानी है। तो सबसे पहले आपने वायु लिख दिया, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल लिख दिया, पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहां वायु उपस्थित हो। अब वायु के गुण पे आइए। ये टीचर ने काट दिया है बट ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन करेंगे क्या वायु को देखा जा सकता है? तो क्वेश्चन आंसर आएगा नहीं, वायु को देखा नहीं जा सकता। तो ये प्रश्नीकरण विधि हो गई। फिर क्वेश्चन होगा क्या हम वायु को अनुभव कर सकते हैं? हाँ, हम वायु को अनुभव कर सकते हैं। अब आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वायु के कुछ प्रमुख गुण हैं। वायु रंगहीन एवं गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। वायु का आकार निश्चित नहीं होता, इसे किसी चीज में भरो उसका स्थान घेर लेती है। वस्तुतः वायु स्थान घेरती है। वायु का आयतन अनिश्चित होता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव डालती है। वायु में भार होता है। अब अगर आप बच्चों के रिस्पॉन्स की बात करें तो विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कौन सी विधि होगी? ये व्याख्यान, क्योंकि टीचर अब एक्सप्लेन कर रही है। अब आप श्यामपटकार पे ब्लैक बोर्ड पे ऐसे ही डाल देंगे शॉर्ट में कि वायु के गुण क्या क्या है? रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन, अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन, सभी दिशाओं में दबाव डालती और भार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण बिंदु है, नेक्स्ट टॉपिक है वायु का संगठन। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से, क्या वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है? हाँ, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये प्रश्नीकरण विधि हो गई। अब आप स्पष्टीकरण देंगे। वायु का प्रमुख अवयव ऑक्सीजन है। वायु में इसकी मात्रा 21% होती है। वायु के संगठन को प्रतिशतता के रूप में इस प्रकार उल्लेख किया जाता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 0.97%। छात्र क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी हो गई? व्याख्यान विधि। अगर हम ब्लैक बोर्ड के कार की बात करें तो आप ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, वायु के संगठन प्रतिशतता के आधार पर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपका 21, CO2 आपका 0.03% और अन्य गैसें 0.97%। नेक्स्ट है आपका बोधात्मक प्रश्न। अब बोधात्मक प्रश्न मतलब आपने बच्चों को किन किन क्वेश्चंस के लिए तैयार कर दिया है। आपने अपने कंटेंट में जितना भी आपने प्रीवियस पढ़ाया है, ये 3 टॉपिक शिक्षण बिंदु, तो इससे आपने कौन कौन से प्रश्नों के जवाब देने के लिए बच्चों को योग्य बनाया। तो पहला क्वेश्चन है वायु क्या है, वायुमंडल क्या है, वायु के प्रमुख कोई 2 गुण बताइए, प्रतिशतता के आधार पर वायु का संगठन बताइए। अब आपको श्यामपट सारांश दिखाना पड़ेगा बोर्ड का। वही चीज डालेंगे आप, पहले दिनांक, विषय, प्रकरण एक साइड डलेगा, फिर कक्षा, चक्र और अवधि डलेगी। मैंने यहाँ दिनांक नहीं डाला है, आप अपना दिनांक डाल लीजिएगा जिस दिन भी डेट को आप ये जिस डेट का भी आप बनाना चाहें। उसके बाद प्रश्न 1 हमने किया था वायु क्या है, और ये भी याद रखिए ब्लैक बोर्ड वर्क को आप 2 भागों में बांट के करते हैं, बीच में थोड़ी स्पेस रहती है। आप एक साइड पहले काम करेंगे, जब ये साइड आपकी फिल हो जाएगी, भर जाएगी, तब आप दूसरे साइड में काम करना शुरू करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने का यही सही तरीका है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे वायु क्या है, तो उत्तर होगा विभिन्न गैसों का मिश्रण। आपको शॉर्ट में ही लिखना है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी सतह का ऊपरी भाग जहां वायु पाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के प्रमुख कोई 2 गुण बताइए, तो उत्तर होगा वायु के गुण अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन। प्रतिशतता के आधार पर वायु का संगठन बताइए, तो उत्तर है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, अन्य गैसें 0.97%। अब निरीक्षण का, निरीक्षण मतलब इन्वेस्टिगेट एक तरह से किया जा रहा है। तो क्या निरीक्षण कार्य में आएगा? छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। मतलब एक टीचर प्यूपिल जो होगा, प्यूपिल टीचर मतलब जब आप टीचिंग कर रहे होंगे तो आप कहेंगे बच्चों से कि ये सारांश अपने कॉपी में नोट करो, और उसके बाद आपका क्या काम होगा? आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे, आप देखेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं और काम वो सही कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह से।
अब पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करना। तो रिवीजन के लिए आप क्या क्या उनको दे रहे हैं? रिक्त स्थान भरो में आपने 2 क्वेश्चन दे दिए। हमारे चारों ओर सभी स्थान पर डैश उपस्थित है। वायु का प्रमुख अवयव डैश है। फिर आपने सही गलत में 2 क्वेश्चन दे दिए। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। वायु का आकार निश्चित होता है। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने की जरूरत नहीं है। फिर आप लास्ट में गृह कार्य देंगे, वो क्या होगा? वायुमंडल की परिभाषा लिखिए। फिर प्रतिशतता के आधार पर वायु का संगठन बताइए। ये इनका होमवर्क हो गया और इसी के साथ आपका लेसन प्लान यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह आगे के लेसन प्लान्स को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।